डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 के मदर एंड चाइल्ड केयर के दूसरे अध्याय गर्भावस्था के लक्षण एवं संकेतों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है कि सामान्यतः जो गर्भावस्था की उम्र होती है या गर्भ धारण करने की जो आयु होती है वो 15 से 45 वर्ष की आयु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बहुत कम उम्र हो या बहुत ज़्यादा उम्र हो, 40 वर्ष से अधिक उम्र हो तो अगर यह हो जाती है तो गर्भावस्था में बहुत सारी विषमताओं की संभावना बढ़ जाती है और स्वस्थ शिशु होने की संभावना कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि गर्भावस्था के जो उम्र है या जो पीरियड है वो है 15 से 45 वर्ष एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए होती है। गर्भावस्था की जो पीरियड है, टोटल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो 40 सप्ताह की या 280 दिन की या कह सकते हैं 9 महीने 7 दिन की अवधि की होती है। शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडाणु में बहुगुणन क्रिया जो निरंतर चलती रहती है। जब यह गर्भाशय में अपनी स्थिति बना लेता है तब वे गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। गर्भावस्था की पहचान डॉक्टरी परीक्षण व मूत्र की जांच के पश्चात होती है। गर्भावस्था के संकेतों व लक्षणों को 2 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। प्रथम 5 माह के संकेत व लक्षण और अंतिम 5 माह के संकेत व लक्षण। यानी प्रथम 5 माह की अवधि के जो लक्षण होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत लक्षण होते हैं वो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे मासिक चक्र का रुकना, जी में चलाना, लार का अधिक स्त्राव होना, मूत्राशय का अधिक उत्तेजित हो जाना। प्रथम 5 माह के जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इस तरह से होते हैं। यानी सबसे पहला जो है स्तनों में परिवर्तन होना, चेंजेस इन द ब्रेस्ट होना, योनि का रंग नीला पड़ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वल्वा एंड वेजाइना। और तीसरा जो होता है गर्भाशय के आकार, स्थिति व आकृति में परिवर्तन होना, यानी चेंजेस इन द साइज, शेप एंड पोस्चर ऑफ द यूट्रस। पहला जो सिम्टम है मासिक चक्र का रुकना। यानी साधारणतः अगर हम देखें तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है मासिक चक्र का रुकना। लेकिन यह कोई बहुत ज़्यादा विश्वसनीय संकेत नहीं है, क्योंकि मासिक चक्र कई बार और किसी कारणों से रुक जाता है, जैसे कोई गंभीर रोग हो या किसी को एनीमिया हो या निमोनिया हो या अतिसार बहुत ज़्यादा हो या कई बार क्लाइमेट में परिवर्तन होना या ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप होना, मानसिक और संवेगात्मक कारण जो हो सकते हैं, शिशु की चाह भी हो सकती है, गर्भावस्था का डर भी हो सकता है, आदि कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण से मासिक चक्र रुक जाता है। अगर हम गर्भावस्था के संकेतों में देखें तो यह मुख्य कारण है, लेकिन इसी के आधार पर पूरा गर्भावस्था का निदान नहीं किया जा सकता। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है जी मिचलाना है, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस का होना। यानी गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में या सप्ताह हम कह सकते हैं, या कम से कम 3 सप्ताह तक ऐसा होता है, 3 महीने तक ऐसा होता है जब जी मिचलाना और वमन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। चौथे व छठे सप्ताह से प्रारंभ होकर 16वें सप्ताह तक ये शिकायत चलती है और अधिकतर यह सुबह होती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। जी में चलाने की जो शिकायत है वमन की अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। कभी कभी दिन भर ठीक रहता है और रात को वमन और जी में चलाने की शिकायत होती है, और कुछ महिलाओं में ये शिकायत पूरी गर्भावस्था तक चलती है और कईयों में ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। लेकिन इस शिकायत का महिला के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कष्ट गर्भावस्था के शारीरिक परिवर्तनों के कारण होता है। तीसरा जो है लार का बनना, यानी लार का अधिक स्त्राव होना, सलाइवेशन होना। लार का बनना एक प्रारंभिक संकेत है। स्वभाव में परिवर्तन देखा जा सकता है, चिड़चिड़ापन, आवेग में कार्य करना, खट्टी या मीठी वस्तु खाने की इच्छा होना। ये संकेत केवल मनोवैज्ञानिक होते हैं, किंतु इसे गर्भावस्था का संकेत माना जाता है। इसे व्यक्तिगत संकेत भी कहा जा सकता है। चौथा जो संकेत है मूत्राशय का उत्तेजन होना, यानी इरिटेबिलिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मूत्र के बार बार आने की शिकायत होना गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण है। इसका मुख्य कारण गर्भाशय का दबाव मूत्राशय पर पड़ना है। जैसे ही गर्भाशय का आकार बढ़कर पेट की बढ़ने की दिशा में हो जाता है, यह दबाव कम हो जाता है और ये शिकायत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वस्तुनिष्ठ लक्षण व संकेत को देखें तो ऑब्जेक्टिव साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी वस्तुनिष्ठ लक्षण जो है जिसमें सबसे पहला होता है स्तनों में परिवर्तन होना, यानी चेंजेस इन द ब्रेस्ट। सामान्यतः इसके आकार में वृद्धि होती है, शिराएं फूल जाती है, निपल का रंग काला पड़ जाता है, ग्रंथियां विकसित होने लगती है और 5वें महीने से यह परिवर्तन और भी ज़्यादा दिखाई देने लगता है। योनि का नीला पड़ना, यह संकेत चौथे व 8वें सप्ताह में उभरता है। नीलापन चरम सीमा पर 16वें सप्ताह तक पहुँच जाता है। गर्भावस्था के अंत तक यह नीलापन बना रहता है। गर्भाशय के आकार, स्थिति व आकृति में परिवर्तन होना, यानी चेंजेस इन द शेप एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस। गर्भाशय का जो आकार है, आकृति और स्थिति परिवर्तन होने लगता है। गर्भाशय का आकार गोल हो जाता है और योनि मार्ग अधिक नरम हो जाता है। गर्भाशय का जो फंडस पार्ट है, यानी आगे वाला जो भाग है, वो 16वें सप्ताह से 22वें सप्ताह के बीच नाभि तक पहुंच जाता है। गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान रहता है, जो 24वें सप्ताह पे गोल आकार ले लेता है। यह एक मांसपेशी की थैली के रूप में लेता है। अब हम बात करें अंतिम 5 माह के जो लक्षण हैं, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स या व्यक्तिगत लक्षण जो हो सकते हैं। इस समय लक्षण जो प्रारंभिक अवस्था में हो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं
तथा अन्य लक्षण और भी ज़्यादा उजागर होने लगते हैं। सुबह के समय जो जी मचलाने वाली शिकायत होती है, लार का आना, मूत्र का बार बार आना यानी मिक्टुरेशन होना, मॉर्निंग सिकनेस होना आदि लक्षण इस अवस्था तक धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था का जो मुख्य संकेत होता है भ्रूण की क्रियाशीलता होने लगती है यानी क्विकनिंग ऑफ द फिटस। 16वें सप्ताह के अंत में गर्भवती महिला पहली बार गति का अनुभव करती है और भ्रूण के जीवन में गति का होने का इंतजार करती है। भ्रूण की क्रियाशीलता निरंतर बढ़ती रहती है। किसी महिला के साथ पीड़ादायक गति भी हो सकती है। यह महिला का शारीरिक जो फिजिक है या संरचना जो है उस पर निर्भर करती है। कभी कभी भ्रूण की गतिशीलता अचानक लुप्त हो जाती है, जो कि कई बार एक डेंजरस साइन भी ऑफ प्रेगनेंसी भी होता है। जिस स्थिति से भ्रूण की गति का अनुभव होने लगता है उस स्थिति से हम प्रसव की गणना या तिथि आराम से की गणना की जा सकती है। अब आता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। अंतिम 5 माह के वस्तुनिष्ठ लक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही इन लक्षणों के आधार पर गर्भावस्था का निदान भी किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है और ये विश्वसनीय भी होता है। ये लक्षण जो है त्वचा में परिवर्तन होना यानी चेंजेस इन द स्किन, गर्भाशय के आकार में परिवर्तन होना यानी चेंजेस इन द साइज ऑफ द यूट्रस, निरंतर गर्भाशयी संकुचन होना यानी इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सक्रिय भ्रूण की गतिशीलता होती है, एक्टिव फीटल मूवमेंट होते हैं, भ्रूण के विभिन्न अंगों की स्पृश्यता होती है, भ्रूण की ध्वनि के संकेत होते हैं और भ्रूण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। त्वचा का रंग जो है पिगमेंटेशन हो जाता है और जिसके कारण से गाल और चेहरे पर और भूरे रंग के धब्बे उभर जाते हैं। ऐसे धब्बे स्तन और उदर के भाग पर भी दिखाई देते हैं। स्तनों व पेट पर सफ़ेद रेखा उभर जाती है और ये निशान आरंभ में तो गुलाबी रंग का होता है और धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। गर्भावस्था में 15 गुना आकार जो है शेप और साइज़ में अगर हम देखें तो गर्भावस्था में 15 गुना बढ़ा हुआ गर्भाशय समय समय पर विभिन्न आकृति में परिवर्तन हो जाता है। गर्भाशय का जो भार है वो 50 ग्राम से 950 ग्राम तक बढ़ता है। यह एक मांसपेशी की थैली के आकार का होता है जिसमें भ्रूण, अपरा, उल्ब तरल आदि स्थित होते हैं। गर्भावस्था के 16वें सप्ताह के पश्चात गर्भाशयी संकुचन निरंतर अनुभव किया जा सकता है। यह संकुचन लंबे अंतराल के बाद कुछ क्षणों के लिए होते हैं। उदर की दीवार पर गर्भाशय के ऊपरी भाग पर हाथ रखने से मांसपेशियों का संकुचन व विस्तारण को अनुभव किया जा सकता है। भ्रूण की जो गतिशीलता हम देखें तो भ्रूण के जीवित होने का सर्वोत्तम संकेत जो है प्रमाण इसकी गतिशीलता पर निर्भर होता है। 16वें या 18 सप्ताह के पश्चात और गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह अधिक में गति का अनुभव होने लगता है। भ्रूण के विभिन्न अंगों की स्पृश्यता यानी पैल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट्स। अंतिम 5 माह के प्रारंभ तक भ्रूण का जो विकास इतना अधिक हो जाता है कि उसके विभिन्न भाग जो है स्पर्श के द्वारा भी दृष्टिगोचर होते हैं। गर्भावस्था का यह महत्वपूर्ण संकेत होता है जो न केवल भ्रूण की स्थिति बताता है बल्कि गर्भाशय में उसकी स्थिति को दर्शाता है। भ्रूण की ध्वनि का संकेत, उदर की दीवार पर ध्वनि यंत्र के द्वारा भ्रूण के द्वारा उत्पन्न विभिन्न ध्वनि को सुना जा सकता है जो महत्वपूर्ण संकेत होता है। हृदय गति यानी 16वें सप्ताह भ्रूण के हृदय की गति को सुना जा सकता है जो साधारणतः 130 से लेकर 150 प्रति मिनट होती है। साथ ही यह भ्रूण की स्थिति को बतलाता है। हृदय गति के साथ साथ कभी कभी मंद ध्वनि भी सुनाई देती है जो धमनियों व नाभि का रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में रक्त प्रवाह जो होता है उसके कारण से होती है। भ्रूण की स्थिति ज्ञात करना यानी 28वें सप्ताह के बाद जो भ्रूण है उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। गर्भाशय में हाथ व उंगली की सहायता से उल्ब द्रव वे भ्रूण या शिशु को हिलाकर उसकी स्थिति का पता चलता है और कई बार डॉक्टर जो है इसके द्वारा जांच करके शिशु की वस्तुस्थिति का पता लगा देता है। उदर पर हाथ फेर कर भी कई कार्य किया जा सकता है। थैंक यू।